बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मासूम फातिमा के केस को मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रही हूँ और इस बारे में जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई वो अभी तक आपके साथ शेयर की। थोड़ी सी वीडियो में देर सवेर हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, कुछ निजी मसरूफियात हैं। लेकिन मेरी टीम जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बड़ी जांफशानी से काम कर रही है और बहुत सारी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की हैं। और इस वक्त कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। असद शाह नामी मरकज़ी मुलजिम जो है, उसकी वालदा ने कुछ खुसूसी बातचीत की है। उन्होंने कुछ बताया है कि उनके घर के हालात क्या थे, वहाँ पर बच्चियाँ किस तरह से रहती थी, ये बच्ची फातिमा यहाँ पर किस तरह से काम कर रही थी, किन हालात में काम कर रही थी, उनका बेटा जो है किस कमाश का इंसान है। ये सब बातें जो है असद शाह की वालदा ने शेयर की हैं, वो आपको बतानी है। नंबर 2, असद शाह के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ सामने आई है कि ये शौकिया तौर पर डार्क वेब के ऊपर वीडियोस जो है बच्चियों की इस तरह की अपलोड करता था। इसकी डिटेल्स क्या है, एक साहब उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी। एक लॉयर हैं, उन्होंने एक दावा किया है, वो भी आपको बतानी है। तीसरी बात जो आपको बतानी है वो फातिमा के साथ साथ एक और लड़की है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसको या तो मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है या कुछ उसके साथ हुआ है, क्योंकि वो भी मंजर आम पर गायब हो गई है। शायद वो ऐनी शाहिद थी, फातिमा के साथ क्या कुछ सलूक हुआ, इस वजह से उसको गायब कर दिया गया। तो बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा। हम इस पर आवाज़ उठाएंगे क्योंकि इस तरह के मामला जो हैं वो दबने नहीं चाहिए और ये मामला जो है ये हल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। मैंने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया कि कितना एक तशद्दुद इस बच्ची के ऊपर हुआ था। इस बच्ची की बॉडी पे जो निशानात थे, इसकी कमर पे जिस तरह के निशानात थे, जिस तरह से इसका सर दीवारों में मारा जाता रहा, इसके बारे में असद शाह जो है उसका भी मैंने आपको बयान बताया था कि उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो हम बच्चियों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, इसलिए एसी वाले कमरों में सुलवाते हैं। जब उससे सवाल किया गया कि ये बच्ची तुम्हारे कमरे में रात को इस हालत में क्या कर रही थी, दूसरा सवाल जो उसने उसकी बीमारी के हवाले से किया, उसने कहा कि ये बीमार थी, इसको कुछ मामला थे, कुछ जरकान के मामला थे, जो भी था उसने वो चीज़ें बताई, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो चीज़ें जो बहुत ही तशवीशनाक हैं वो जो सामने आई। एक तो मैंने आपको बताया, जैसे बयान करते हुए थोड़ा अल्फाज का चुनाव मुझे बड़ा सोच के करना पड़ता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और बहुत ही शदीद किस्म की ज़्यादती हुई जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और दूसरी बात जो सामने आई वो ये है कि बच्ची के हाथ में सुराख थे। बच्ची के हाथ में जो सुराख है वो ये वजाहत करते हैं कि बच्ची को शदीद किस्म के टॉर्चर का निशाना बनाया गया। आपको इन लोगों की हवेलियों का ज़रा मैं बताऊं कि हवेलियां कुछ इस तरह की होती हैं कि इन हवेलियों से भागना या फ़रार होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो इस बच्ची के साथ एक और बच्ची जो काम कर रही थी, इस बच्ची को भी मैंने आपको बताया पहले किसी और पीर के पास थी, उन्होंने इन पीरों के पास भेजा था, कुछ अरसे के लिए यहाँ पर काम कर रही थी। साथ ही एक और बच्ची भी यहाँ पर आई थी जो इधर काम कर रही थी और वो बच्ची जब से फातिमा की डेथ हुई है वो मंजर आम से गायब है। उसके वालिदैन भी अब सामने आ रहे हैं, वो डिमांड करें कि हमारी बच्ची कहाँ है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। गालिबन उस बच्ची का नाम सना है, मैंने इस वक्त सामने लिखा नहीं। ये बच्ची जो है ये मंजर आम से गायब है। इन पीरों की हवेलियों से किसी बच्ची का गायब होना बड़ा ही नामुमकिन सा काम है क्योंकि बड़ी नज़र रखी जाती है, दरवाजे हवेलियाँ बंद होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुँह उठाए और चला जाए बाहर। और ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो है उन्हें बाहर भेजने का कोई न रवाज है न कोई इसके अंदर कोई तरीक़ाकार है मौजूद। तो ऐसे में वो बच्ची जो है उसको गायब किया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो बच्ची शायद ऐनी शाहिद है उन तमाम चीज़ों की और वो शायद बता सकती है कि क्या कुछ होता रहा फातिमा के साथ इस घर में और दीगर लड़कियों के साथ, क्योंकि इस घर में और लड़कियों के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सारी डिटेल्स इस वक्त एक्सक्लूसिव मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ एक एक करके ज़रा शेयर करती जाती हूँ। अब इस बच्ची का गायब होना, उसके बाद फातिमा के ऊपर होने वाला तशद्दुद और उसके बाद फातिमा की 3 कज़न्स जो वापस आई हैं उनमें से एक लड़की ने सामने आकर कुछ बयानात दिए हैं, वो सब मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब असद शाह की वालदा जो है वो सामने आई और उसने कुछ बातें की है, वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। असद शाह की वालदा का बयान आया, उसने कहा कि हमारे पास और भी बांदियाँ हैं। ज़रा आप इन लोगों के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कनीज़ें, बांदियाँ, इंसान को इंसान नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। वो कहती है कि हमारे पास और भी बांदियाँ हैं जिसकी बुनियाद पर उनका बयान लेने का फ़ैसला किया गया था। साथ में वो कहती हैं कि हवेली में हमारे पास यहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन हो रहा है और वो कहती है कि हमारे पास जो बच्चियाँ काम कर रही हैं उनको हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं। अब पहली बार असद शाह की वालदा जो है मीडिया के सामने आकर अपने बेटे का दिफा कर रही हैं और कहती हैं कि कमसिन मुलाजमा बच्चों का ख्याल रखती थी, एक भाग जाती थी तो हिना शाह जो कि उसकी बीवी थी वो कोई और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लेती थी। इस तरह 7 मुलाजमाएँ जो हैं हमारे पास काम छोड़कर जा चुकी हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ वो कमरा जहाँ पर ये बच्ची जो है मुर्दा पाई गई थी, जहाँ इस बच्ची की मौत हुई थी, ये जहाँ बहक हुई थी, इस कमरे को सील कर दिया गया है। वहाँ से 9 उम्र बच्चियों समेत 7 कनीज़ें जो हैं वो तहवील में ली गई हैं। और पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के बाद क्राइम सीन यानी वो कमरा जहाँ पर 10 बरस की फातिमा की मौत वाक़ई हुई उसको सील किया गया है और फातिमा की कब्रकुशाई की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो भी सामने आ चुकी है और उसमें रेप की तस्दीक भी हो चुकी है।
और ये जो वायरल होने वाली वीडियो है उसमें कुछ कंटेंट जो है उन्होंने उसकी वालिद के हवाले किया था, वालदा के हवाले किया था बच्ची की, लेकिन बाकी का कंटेंट जो है उन्होंने हवाले नहीं किया था। तो इस घर में जितने भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं उन सबको जो है इकट्ठा किया गया है और उन सबको अब बाकायदा तौर पर उनको देखा जा रहा है। लेकिन अब मज़ीद कुछ चीज़ें जो है, एक डार्क वेब के बारे में आपको तो बताती हूँ, लेकिन इस दौरान जब तफ्तीश हो रही थी मरहलावार इसके अंदर किस तरह से चीज़ों को ख़राब किया गया, ज़रा वो भी सुनिएगा। सबसे पहले तो वायरल होने वाली वीडियो में एक ही कमरे में असद शाह और फातिमा की मौजूदगी जो थी, वहाँ पर और भी मुलाजमाओं को रखा जाता था इसी कमरे के अंदर। फातिमा की तबीयत ख़राब थी, ये तो दावा वो असद शाह करता है, लेकिन ये इसको 10 रोज़ की रिमांड की इसकी इस्तदा की गई, 5 दिन का इसका रिमांड दिया गया है। मुल्ज़िम असद शाह के वकील ने मज़ीद पुलिस रिमांड की मुखालफत की और अपने मौक्किल को जेल भेजने की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। अच्छा, उसके बाद अदालत से इस्तदा की गई है कि FIR में नामजद हिना शाह का शनाख्ती कार्ड जो वो ब्लॉक किया जाए। मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता रही हूँ, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस के अंदर। वकला ने इस्तदा की कि पुलिस को हदायत की जाए कि वो हाई कोर्ट में से मुतालिक दरखास्त दायर करे। वकला के मुताबिक हिफाजती ज़मानत के बाद मुल्ज़िमा हिना शाह ना तो तहकीकाती कमेटी से राबते में आई है, यानी कि उसकी बीवी जो है वो सामने नहीं पेश हो रही, जबकि वो मेन कल्प्रिट है, और ना ही जो उसने किसी मातहत अदालत से रब्ता किया है उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए ताकि वो बैरून मुल्क कहीं फ़रार ना हो जाए। उसके बाद अब जो बहुत ही अहम चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि साथी लॉयर ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इत्तलात है, एक लॉयर जो है उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास इत्तलात है कि ये शख्स जो है असद शाह ये बच्चियों की, इन्हीं मुलाजमाओं की तस्वीर और वीडियोज़ जो है डार्क वेब के ऊपर अपलोड करता है और उससे ये कमाई करता है। एक और शख्स जो है नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उसने ये बात बताई है कि डार्क वेब पर वीडियोज़ जो है इसके बारे में इतना वाज़े कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये शख्स जो है ये बहुत शौक़ रखता था और बहुत सी वीडियोज़ और कंटेंट इसके पास मौजूद होता है। ये शख्स जो है ये इसका बहुत करीबी है, आप समझ लीजिए कि दोस्त है। उसने हमारे रिपोर्टर से ये बातचीत की है कि इसके पास वीडियोज़ में बहुत सारा कंटेंट, इसके दोस्त साथी कहते हैं कि इसके पास बहुत सा कंटेंट मौजूद होता था। एक शख्स जो बहुत सी चीज़ें इस तरह से रखने का शौकीन है, ज़रूरी नहीं कि पैसों के लिए ही, शौकियतन भी बहुत से लोग डार्क वेब के ऊपर चीज़ें शौकियतन भी अपलोड करते हैं। तो हो सकता है कि ये ऐसा मामला हो, तो ये भी एक मामला है जो कि सामने आ रहा है जिसके ऊपर तहकीकात करने की ज़रूरत है। उसके बाद पुलिस ने असद शाह के भाइयों और मुलाजमीन समेत 6 अफराद के DNA ले लिए हैं और साथ ही जाहिर सी बात है बच्ची के जो टेस्ट वगैरह लिए गए हैं और मैचिंग के लिए इन्हें भेज दिया गया है। SSP रोहिल खोसा बता रहे हैं कि DV और फुटेज को फॉरेंसिक तज्ज़िये के लिए लाहौर की लेबॉर्ट्री भेजा गया है और हज़फ होने की सूरत में इन वीडियोज़ की रिकवरी करने की सलाहियत जो है वो लेबॉर्ट्री में मौजूद है कि अगर इन्होंने इस वीडियो में से कुछ वीडियो को डिलीट किया होगा तो उसको भी रिट्रीव किया जा सकता है। मैं समझती हूँ कि अगर सही तरीके से काम हुआ तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये बच सके, क्योंकि टुकड़ों में दी गई वीडियोज़ के कुछ हिस्से जो है वो वायरल हुए। मैंने आपको कहा कुछ 5 वीडियोज़ जो है वो सामने आई हैं। वीडियो सामने लाने वाला कोई शख्स है। अब ये शख्स जो है ये उस कमरे में क्या कर रहा था, CCTV फुटेज की एक और बात है, लेकिन वो शख्स जिसने वो 5 वीडियोज़ शेयर की हैं उसने वो शेयर की हैं तो कैसे की हैं, उसका क्या किरदार है, वो वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है उस बारे में भी जाहिर सी बात है चीज़ें क्लियर होंगी, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और इस वक्त खैरपुर पुलिस जो है उसने बच्ची का इलाज करने और हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में, ये जो प्रोसेस था जब बच्ची को दफना दिया गया उससे पहले जो सारे घपले किए गए, ज़रा उसकी डिटेल भी सुन लीजिए। हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में डॉक्टर फ़तह मेमन, रानीपुर अस्पताल के साबिक़ MS डॉक्टर अली हसन रस्सान और SHO रानीपुर को गिरफ़्तार किया जा चुका है। ऐसे मुअत्तल नहीं, इन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है। और उसके बाद अस्पताल के MS पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ातिमा की लाश मुंतकिली के लिए सरकारी एम्बुलेंस फ़राहम की थी, जबकि SHO ने मुतासरा ख़ानदान को मुबैना तौर पर डराया था। ये सब लोग जो है ये यकीनन पूरी तरह से इस के मुजरिम है, फ़ातिमा के मुजरिम है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। SSP रोहिल खोसा कहते हैं कि फ़ातिमा के वालिदैन की तरफ से दायर FIR में 2 मुल्ज़िमान हैं, पीर असद शाह और हिना शाह, जिनमें से पीर असद गिरफ़्तार और हिना हिफाजती ज़मानत पर है। ताहम मुद्दई ने पुलिस या डॉक्टर की शिकायत का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जो लोग इसके अंदर कल्प्रिट होंगे उनको सामने आना पड़ेगा और उनके ऊपर भी केस बनेगा। SSP के मुताबिक इस वक्त डॉक्टर, पुलिस एहलकार शामिल तफ्तीश है। तहकीकाती कमेटी इस बारे में जायज़ा ले रही है कि आया उनका इस मुकदमे में कोई किरदार बनता है कि नहीं बनता है। ये कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी, वालदा का बयान और ख़ास तौर पे ये डार्क वेब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी अभी तक आई, ख़ास तौर पे बच्ची की जो दोस्त साथी समझ लीजिए उसका गायब होना मंजर आम से, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मज़ीद जैसी तफसीलात आएंगी मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।